दोस्तों पिछली वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने अपनी नई दुकान शुरू कर दी है मॉडिफाई करके। अब ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी दुकान का साइज़ क्या है, कितने रुपए में स्टार्ट किए। तो आज पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ कि दुकान के बारे में ही है मेरी पूरी डिटेल कि भाई मेरी दुकान का साइज़ कितना है, कितने रुपये का मुझे सामान आया, कौन सा सामान कितने का आया, तमाम डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊं मेरी दुकान का साइज है जो वो है मेरा 12 बाय 26 का। पर जो ये रैक लगे हुए हैं, मैं एक बार चल के दिखाऊं आप लोगों को। ये जो रैक लगे हुए हैं ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 12 बाय 26 में नहीं लगे हुए। इसकी देखो दुकान का यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इधर से जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से इस दुकान स्टार्ट होने के बाद रैक की लेंथ मैंने यहाँ से स्टार्ट की। ये इतना स्पेस छोड़ के ये शटर पहले मेरा ओपन रहता था, एक फ्रिज दो फ्रिज, उसके बाद मेरे रैक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर से मेरा रैक स्टार्ट हुआ है ये सेठी जहाँ पे मैं बैठता हूँ इसके बाद। तो इतना स्पेस तो मेरा ये बच गया। अब ये रैक जो मैं सेंटर वाला रैक है, साइड वाला है, पीछे वाला है, इनका साइज मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस रैक की बात कर लेता हूँ मैं। एक साइड वाले की है 16 फीट का रैक, दूसरा है ये 19 फीट का। इसको थोड़ा लंबा करना था क्योंकि यहाँ पे दो फ्रिज आए थे, इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया। अब जो ये सेंटर रैक है, इसको बोलते हैं सेंटर रैक। ये सेंटर रैक है मेरा 17 फीट की हाइट का। ये इसका ये फायदा है, दोनों साइड पे इसमें सामान रखा जाता है सेंटर रैक में, आगे भी और पीछे भी। तो जिस भाई को ये जानना था कि आपकी दुकान का साइज़ कितना है, वो मैंने साइज़ बता दिया कि मेरी दुकान का साइज़ है 12 बाय 16 का। लेकिन रैक 12 बाय 16 में नहीं, उससे थोड़े से कम में है क्योंकि आगे फ्रिज आ गया, काउंटर आ गया, बैठने की कुर्सी वगैरह आ गई। अब बात करता हूँ मेरे दुकान में टोटल सामान कितने रुपए का है, कितने रुपए से मैंने इसको पूरा भर के चला। देखो नया दोबारा से स्टार्ट किया है तो पूरा सामान नए से लेके आया हूँ मैं। तो तमाम मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि एवरेज लमसम मेरा इतने रुपए का सामान इसमें आया हुआ है। अब ये देखो, ये है सबसे पहला सेक्शन। इस पूरे सेक्शन में यहाँ से शुरू करके ऊपर से स्टार्ट, नीचे से पूरे में लगभग अप्रोक्स बता रहा हूँ क्योंकि इतना मुझे आइडिया से है कि इतने का सामान होगा। ये पूरा सामान 70,000 के करीब का सामान है इस पूरे सेक्शन में। ये जितना लास्ट तक जो डिस्पोजल रखा हुआ है इस सेक्शन में, वहाँ से लेके नीचे तक, और ये सारा ये मान लो कन्फेक्शनरी का सेक्शन है। इसमें 70,000 रुपये के तक का लगभग सामान है पूरे में, ऊपर से नीचे तक में। और बात कर लो मार्जिन की, मार्जिन का भी यही आइटम है। सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको इसी चीज़ में मिलता है। ठीक है, तो पहले सेक्शन में हो गया मेरा पूरा 70,000 रुपये का सामान। अब बात कर लेता हूँ सेंटर रैक की। सेंटर रैक में मेरा तकरीबन 1.5 लाख का माल होगा। अब आप बोलोगे इतना कैसे हो गया, मैं बताता हूँ कैसे हो गया। ये देखो पीछे ले जाके दिखाता हूँ, सामने रखे हैं ये परफ्यूम वगैरह जो भी। अब इधर आ जाता हूँ मैं लेके, इस साइड में देखो ये ना बड़ी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं सारी, कॉस्मेटिक्स की जो भी होती है। तो ये सारे सामान 1.5 लाख के करीब का है। 1.5 लाख के करीब का इसमें इस सेक्शन में इधर आ गया। प्लस अब ये पीछे देखो, ये इसी सेंटर रैक में ये पीछे, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, दोनों साइड होता है ना। अब ये देखो, इधर से दिखाता हूँ मैं, सॉरी। ये देखो, ये देखो, पहले उस साइड से दिखाया मैंने, अब मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा इस मतलब पूरे सेंटर रैक की बात कर रहा हूँ तो मैं तकरीबन मान के चलो 1.5 लाख का माल होगा इस पूरे सेंटर रैक में, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेता हूँ दूसरे रैक की। पहला रैक हो गया, सेंटर हो गया, अब दूसरा, फिर लास्ट में पीछे वाले की बताऊँगा। इस दूसरे रैक में लगभग 1 लाख का माल होगा। 1 लाख का कैसे होगा, यहाँ से अब ऊपर से स्टार्ट कर दो, ठीक है, नीचे तक गए, मसाले वगैरह सभी हैं, बल्कि 1 से ऊपर ही होगा, मैंने कम बताया, फिर भी लमसम बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्स बता रहा हूँ। इसमें ये देख लो, अभी सारे मसाले हैं, दालें हैं, बेसन, जो भी कुछ है ऊपर से नीचे तक, चाय पत्ती सब कुछ, पोहा, सूजी, दलिया, चावल, सारी दालें, पैकिंग वाली दाल कर रखी है मैंने। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये दाल मैंने कैसे पैकिंग की है। ये दिख रही है, टोटली सारी दालें पैकिंग कर रखी है, मतलब लूज वाला सामान कुछ रहा ही नहीं गए, तराजू की जरूरत पड़ी। ये देखो सारे मसाले सब कुछ इसमें लगभग मान सकते हो आप 1 लाख रुपए का सामान होगा। 1 लाख का मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, कम तो है नहीं, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये देखो सारी चीज़ें ना मैंने पैक कर रखी है, ये खुद से पैक कर रखी है। इसका बेनिफिट मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या बेनिफिट है। टोटली आइटम मैंने पैक कर रखी है, सारी आइटम जितनी भी है ना, ये दालें वगैरह आपको दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें पैकिंग की मैंने खुद से कर रखी है। लेकिन माल के बारे में बात कर लो तो 1 लाख रुपए के लगभग इसमें माल पड़ने वाला है। तो उसका बता दिया मैंने, सेंटर का बता दिया, इसका बता दिया। अब रह गया लास्ट वाला जो पीछे वाला रैक है, उसके पास चलते हैं। अब इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, इसमें लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान होगा। यहाँ से शुरू हो जाओ, पीछे इस डिस्पोजल तक, फिर नीचे आ जाओ,
ये टाइड सरफ से लेके और ये आशीर्वाद आटा तक, यहाँ से ये पूरा 25 से 30 हज़ार रुपये का होगा। ये इतना ही होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, 5 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। 5 हज़ार रुपये और ऊपर लगा लो, नहीं ज़्यादा होगा, सॉरी मैं नीचे का तो सेक्शन भूल गया। ये मान ले 40 हज़ार का हो जाएगा यार, ठीक है। तो इतने का ये होगा। अब बात करता हूँ फ्रिज की। देखो पूरी दुकान के खर्चे के बारे में बता रहा हूँ तो इसकी भी बतानी पड़ेगी। ये जो फ्रिज है आइसक्रीम का फ्रिज, ये मेरा पहले वाला फ्रिज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आया हुआ है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कंपनी ने भी कोई पैसा नहीं लिया मेरे से, और मैंने तो क्या देना ही था, फिर जब लिया ही नहीं तो ठीक है। तो ये फ्रिज मुझे फ्री में पड़ा हुआ है, इसका कोई चार्ज नहीं है, क्वालिटी वाल्स का फ्रिज है, कंपनी ने फ्री दिया हुआ है। इसके अंदर जो सामान रखा है उसके बारे में बात कर लो तो मैं जो आइसक्रीम है, 1 मिनट, इस पर ना पानी गिर गया, मैंने इसको साफ़ नहीं किया मैंने आज। जो इसके अंदर ये आइसक्रीम रखी हुई है ना, ये आइसक्रीम है लगभग 10 हज़ार रुपये के करीब का, इसमें टोटली सामान जो रखा हुआ है इसके अंदर, ये नीचे तक है। अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान से देखोगे नीचे भी माल भरा हुआ है। तो ये 10 हज़ार रुपये तक का है, फ्रिज फ्री में है। इसके अंदर के माल की बात कर रहा हूँ मैं, माल 10 हज़ार रुपये तक का है। अब करता हूँ बात इस फ्रिज की। देखो मेरा पुराने वाला फ्रिज है ना, थोड़ा ख़राब हो रहा था, अब मैंने सोचा दुकान ही नहीं कर रखी है तो इसको भी नया बना देते हैं। ये नया फ्रिज लिया मैंने ब्लू स्टार का 500 लीटर का, ये पड़ा है मुझे 27,500 रुपये का। अब 27,500 रुपये का सोच के लोग, काफ़ी लोग कहेंगे इतना सस्ता कैसे आ गया, लेकिन ये ऑफ सीज़न है ना, अभी जनवरी है, इस सीज़न में मिल जाता है इतना। गर्मियों में मेरे ख्याल से 29,000 के करीब का होगा, लेकिन 27,500 में मुझे ये फ्रिज मिला है 500 लीटर का ब्लू स्टार का। तो ये थे मेरे मोटे मोटे खर्चे। अभी कुछ खर्चे और भी हैं जो मतलब क्या ही दिखाई मैं, अब ये देखो जैसे ये है थोड़े मोटे, ये है, अच्छा ये है बिस्किट्स वगैरह रखे हुए ये इधर में। तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं, इनको तो खर्चा ही दिखाना है आप लोगों को। तो मान के चल सकते हो कि लगभग हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, ये जो रैक है ना, इस रैक की कॉस्ट आई थी मेरी 1,30,000 के लमसम कुछ कॉस्ट आई थी इन रैकों की। तो सारा खर्चा मान के चलूँ तो मैं 5 लाख के अप्रोक्स लगभग 5-5.5 लाख रुपए तक का मेरा खर्च हुआ है। लेकिन इनकम की बात कर लो तो मज़ेदार है। अगर इतने पैसे दे के हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं ना तो दी बेस्ट है। और ये काम तो ऐसा है जो कभी रुकने वाला है ही नहीं। बैठ के बात करते हैं। तो टोटली खर्चा मैंने आप लोगों को बता दिया, 5-5.5 लाख के करीब मेरा दुकान का खर्चा आया। अब सेल के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखो मॉडिफाई करने के बाद देखो दुकान का ऑटोमेटिक साइज बढ़ गया मेरा। जो पहले गर्मियों में सेल होती थी ना, मान लो गर्मी में अगर 10,000 सेल है ना, तो सर्दियों में ना हर दुकान की सेल कम हो जाती है, आधी रह जाती है। पर ये दुकान करने के बाद मेरी वही सेल जमी की जमी बैठी है जो गर्मियों में होती थी, अब सर्दियों में वो है। क्यों? कस्टमर जो है वो कस्टमर की डिमांड बढ़ गई है। कैसे डिमांड बढ़ गई है? जो दालें वगैरह साफ सुथरी चीज़ें पैक कर रखी है मैंने। एक एक कस्टमर जैसे पहले मान के चलो फॉर एग्जांपल 50-100 रुपये का सामान लेता था, आज वो 2,500 3-3 हज़ार रुपये का सामान लेके जाता है। पूरे घर का राशन मैं यहाँ से अवेलेबल कराता हूँ। कस्टमर का लगभग ये मान लो कि आने वाले 1 या 2 महीने के बाद मैं कस्टमर को बाजार जाना छुड़वा दूंगा। इस तरीके का मैंने तैयारी की हुई है। क्योंकि ये यार साफ़ सुथरा सामान है, सारा अच्छे से पैकिंग वगैरह है, सब कुछ अच्छी है। पहले कस्टमर आता था 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके के आते थे, अब आते हैं 2,000 2,500 3,000 इस तरीके के कस्टमर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि खर्चा जायज़ किया है मैंने, नाजायज़ नहीं किया है। अब ये खर्चा किया है तो दुकान तो देखो पहले से थी, मार्केट तो पहले से बनी हुई थी, कस्टमर भी है, कस्टमर कहीं नहीं जाते, कस्टमर सारे अपने पास ही हैं। जितने पहले थे उतने ही अब है। अब क्या फ़ायदा मिला कि जो कस्टमर मेरे पास नहीं थे, बाजार जा रहे थे, वो मेरे पास आना शुरू हो चुके हैं। इसका ये बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग भी अगर अपनी दुकान करना चाहते हो ना, थोड़े से मॉडर्न तरीके से स्टार्ट करना, जिसको भी करनी है आपको ही बेनिफिट मिलेगा। और बाकी दुकान है यार, देखो दुकान चलने वाली है, हर घर की नीड है ये, है ना, सबको चाहिए, सुबह उठते ही चाहिए सब कुछ, और रात को मतलब 9-10 बजे तक जब तक बैठे रहोगे ना कस्टमर आते रहते हैं। तो हर घर की नीड है, ये बिजनेस कर सकते हो आप। हाँ थोड़ा सा जो कोई इस नया लाइन में आना चाहे वो थोड़ा सा संभल के आना, क्योंकि इसके बाद आपका लाइफ सिर्फ इसी के लिए रह जाएगी, कहीं छोटी मोटी कुछ नहीं होगी, कोई संडे वनडे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था मेरी दुकान के ऊपर कि मैंने दुकान कितने रुपए से स्टार्ट की। और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को, पहले दिन की मैं सेल बताऊं तो जिस दिन मैंने ये मार्ट स्टार्ट किया अभी लगभग कुछ ऐसी बनी थी मेरी 67-68 हज़ार रुपये की सेल हुई थी एक दिन की, पहले दिन की। अब सर्दियाँ अगर यही सेल मैं गर्मियों में करता तो डबल हो जाती मेरी। तो सर्दियों में सबकी सेल ओबियसली कम होती है। कमेंट करके बताना किस किस की सेल अभी फ़िलहाल कम चली हुई है। जैसे मान लीजिए 1 महीने के बाद मार्च में ना आपकी सेल डबल हो जाएगी। मार्च स्टार्ट हुआ और आपकी सेल डबल हो गई। तो हाँ नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा आइटम अब कितने रुपए का मुझे पड़ा है। हर आइटम
जैसे ये पैकेट है, बादाम का पैकेट है, मुझे ये कितने का पड़ा है, कितने का मैं इसको सेल करता हूँ। एक दिन में तो कवर, एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 वीडियो या 3 वीडियो बना दूंगा मैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आइटम मुझे कितने का पड़ा और आपको कितने का सेल करना है। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।